अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स क्लास 10th की हमने लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 10.5 लेटेंट। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट हमारे पास वो हीट है जो कि हम 1 किलोग्राम सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं एट इट्स कांस्टेंट टेम्परेचर, उसके कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और वो सब्सटेंस अपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, सॉलिड है तो लिक्विड के अंदर, लिक्विड है तो गैस के अंदर, तो अपने स्टेट्स के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। Latent heat is the heat energy required to change the state of a substance without changing its temperature. हम वो हीट जो कि हम किसी सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं और वो सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को चेंज ना। क्योंकि ये बात आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस हीट से उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होगा। तो लेटेंट हीट ये वो हीट है जो हम 1 किलोग्राम सब्सटेंस को देते हैं और उसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर वो सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज कर। तो आइए, लेटेंट हीट हमारे पास दो तरह की है। नंबर 1 पर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम आपने सॉलिड है उसको कन्वर्ट कर देना है इनटू द लिक्विड के अंदर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट हाई कीपिंग द टेंपरेचर कांस्टेंट। यानी कि आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये वो हीट है जो कि आप 1 किलोग्राम सॉलिड को प्रोवाइड करते हैं टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड एट इट्स कांस्टेंट टेम्परेचर, और वो जो उसका कांस्टेंट टेम्परेचर है वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यही वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है इसके अंदर, लिक्विड के अंदर, इट अब्सॉर्ब हीट विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर। तो वो जो सॉलिड है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पर आकर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जब वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर अचीव कर लेता है, सॉलिड को भी अपना मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर अचीव कर लेता है, तो उस वक्त आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा जब तक वो सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट ना हो जाए। वो आपके पास तब आप जो उसको हीट प्रोवाइड करेंगे जिससे सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। This heat is used to break the strong bonds between solid particles, allowing them to move freely as a liquid. अब वो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट टेम्परेचर पर टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू सॉलिड इनटू लिक्विड, वो हीट से जो सॉलिड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि उस हीट से उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बॉन्ड्स की जो फोर्स है उसको ब्रेकअप ब्रेक करते हैं। टेम्परेचर में कांस्टेंट अंटिल द एंटायर सॉलिड हैज अ मेल्टिंग, और आप जब मेल्टिंग पॉइंट पर जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे वो जो हीट है सब्सटेंस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर सब्सटेंस के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है उसको ब्रेक करेगी, और उस वक्त तक उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा जब तक वो सारा का सारा सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट नहीं होगा। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है Q = mLF। अब ये जो LF है ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और Q हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी। ये वो हीट है जो कि हम सब्सटेंस को एट इट्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रोवाइड करते हैं। या हमारे पास जो Q है ये वो हीट है हमारे पास जो हम सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। एम क्या है, नेचुरल सब्सटेंस। आइए हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एग्जांपल को डिस्कस करें। टू कन्वर्ट द 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट द 0 डिग्री सेल्सियस इनटू द वाटर एट द 0 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पड़ी है और उसको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही हम लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3000 और 3,34,000 जूल पर किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम आइस का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और अगर हमने उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है, और टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस रहे, तो उसके लिए हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 3,34,000 जूल। तो हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड बट टेम्परेचर रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इतनी हीट प्रोवाइड करेंगे और तब उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और जो आपके पास आइस है वो 1 किलोग्राम वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल हमारे पास, व्हेन lead मेल्ट्स एट द 327 डिग्री सेल्सियस,
जब हमारे पास लीड है हम उसको 327 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। हीट अब्सॉर्ब हीट latent heat of fusion but its temperature stay at the 327 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो लीड है ये 327 डिग्री सेल्सियस ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस टेम्परेचर पर अगर आप लीड को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो 327 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक वो सारे के सारे लीड मेल्ट नहीं हो जाते। इसी तरह जो डिफरेंट सब्सटेंस है द डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फॉर एग्जांपल आइस हैज द हायर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देन गैस। इसका यूनिट क्या है, अगर आप राइट साइड पे ये जो m है ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ, तो लेफ्ट साइड पे ये q के नीचे आकर डिवाइड करेगा तो LF किसके इक्वल आ जाएगा, q ओवर LF इज इक्वल टू जो मेरे पास LF है ये इक्वल आ जाएगा q ओवर m। अब q है ये हीट है, इसका यूनिट क्या जूल, और m क्या है मैस, इसका यूनिट क्या किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम ये इसका क्या है जूल। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि आप लोग याद रखना है, क्या है, हीट इज अब्सॉर्ब विदाउट एनी राइज इन द टेंपरेचर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर कोई भी सब्सटेंस है वो हीट को अब्सॉर्ब करता है विदाउट राइजिंग इट्स टेंपरेचर। एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल। और वो जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि टेंपरेचर तो इंक्रीज नहीं कर रहा, तो वो एनर्जी वो जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज होगी इसके अंदर टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल। उसके बाद है टेंपरेचर में कांस्टेंट अंटिल द एंटायर सॉलिड हैज मेल्टेड। उस वक्त तक टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक वो सारा का सारा सॉलिड मेल्ट नहीं होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस। ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये सब्सटेंस की टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। सब्सटेंस की नेचर डिफरेंट है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होगी, डिफरेंट। तो आइए हम नेक्स्ट एक ग्राफ की मदद से, एक्सपेरिमेंट की मदद से इसी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, कहता है कि दिस इन्वॉल्व प्लेसिंग अ स्मॉल आइस पीस इन अ बीकर ओवर अ स्टैंड सस्पेंडिंग अ थर्मामीटर टू द मेजर टेंपरेचर। अगर मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें ये मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने स्मॉल आइस पीस रखी है, क्या रखी है, स्मॉल आइस, और इस बीकर को मैंने एक स्टैंड के ऊपर रख दिया और नीचे से मैंने इसको हीट प्रोवाइड कर। तो कहता है कि और इसके साथ साथ आप लोगों ने इस बीकर के अंदर एक थर्मामीटर भी पुट कर, इस बीकर के अंदर आप लोग प्लेस कर दें। ये मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, थर्मामीटर। तो हमारे क्या करना है, दिस इन्वॉल्व प्लेसिंग स्मॉल आइस पीस, आपने स्मॉल आइस पीस ले लें और इन अ बीकर, बीकर के अंदर होगा स्टैंड और बीकर को आपने स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, सस्पेंडिंग द थर्मामीटर टू मेजर द टेंपरेचर, और इसके अंदर आपने थर्मामीटर डाल देना है और रख देना है तो ताकि आप टेंपरेचर को मेजर कर सकें। कहता है हीटिंग द बीकर कॉज आइस टू मेल्ट। जब आप बीकर को यहाँ से हीट अप करेंगे तो ये जो आइस है ये मेल्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर देगी, कीपिंग मिक्सचर एट 0 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल आइस मेल्ट। तो जब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब इस आइस का टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो स्टार्टिंग में इसका टेंपरेचर लो है, सॉरी -30 कह लें या -20 कह लें, लो टेंपरेचर। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेंपरेचर, आइस का टेंपरेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक आइस का टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो अब उसके बाद जो आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस हीट से आइस का टेंपरेचर इंक्रीज नहीं होगा बल्कि वो जो आइस है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और टेंपरेचर उसका सेम रहेगा और टाइम के साथ साथ इंक्रीज होते हुए। अगर आप इस ग्राफ को समझे, कहता है नो टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट मेल्टिंग फॉर द हीटिंग कॉज वाटर टेंपरेचर टू राइज फ्रॉम द 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप देखें आइस का जो टेंपरेचर फर्स्ट करें -30 डिग्री सेल्सियस और मेरे पास एक्सेस के ऊपर टाइम है और वाई एक्सेस के ऊपर क्या है, टेम्परेचर। और अगर मेरे पास फर्स्ट करें कि आइस का जो टेम्परेचर वो -30 डिग्री सेल्सियस, आपने इसको हीट प्रोवाइड की और ऐसा ऐसा जो हमारे पास आइस का टेम्परेचर इंक्रीज कर, और टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है और उसके बाद अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस वक्त तक इसका टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है,
तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट होकर वाटर के अंदर कन्वर्ट ना हो। और अगर आप इससे भी ज्यादा अगर आप हीट देंगे तो फिर आपके पास वाटर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर इंक्रीज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, हीट अप मतलब बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसके अंदर हमने समझा कि जो इसका ग्राफ है रिलेटेड डिफ्यूजन का वो किस तरह आता है। तो आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो आपके पास ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल आता है, मतलब कि और एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम आप कह सकते हैं। ये था हमारे रिलेटेड हीट ऑफ फ्यूजन। तो आज का लेक्चर उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे रिलेटेड हीट ऑफ फ्यूजन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।